नाखूनों की स्वच्छता। हाथ पांव के नाखूनों को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों को समय पर कटवाते रहना चाहिए। हाथ के नाखूनों के नीचे मैल जम जाता है और वह खाने के साथ मुंह में चला जाता है तथा पेट में प्रवेश करके हैजा, पैचिस आदि रोग उत्पन्न करता है। इसलिए बढ़े हुए नाखून सप्ताह में एक बार जरूर काटने चाहिए। दांतों से नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बालों की स्वच्छता। बालों को प्रतिदिन पानी से धोना चाहिए तथा सुखाने के बाद कंघी से साफ कर देना चाहिए। स्त्रियों के बाल ज्यादा लंबे होने के कारण प्रतिदिन धोना संभव नहीं है, इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार अवश्य धोना चाहिए। बालों को साबुन, शैम्पू या रीठे तथा उष्ण जल से भली भांति धोना चाहिए। बालों को अच्छी तरह सूखने पर उनमें तेल लगाकर कंघी करनी चाहिए, जिससे सिर में रक्त संचार में सुधार होता है। बालों की सफाई न होने पर सिर में खुजली होने लगती है, डैंड्रफ हो जाते हैं, जुए पड़ जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। शैम्पू करने से त्वचा के निर्माण में मदद मिलती है और तेलीय अवशेषों और डैंड्रफ से बचाव होता है, जो आपके सिर के त्वचा को परेशान कर सकते हैं। कानों की स्वच्छता। कान शरीर का बहुमूल्य अंग है, इसलिए हमें कान की सफाई और सुरक्षा की ओर भी पूर्ण रूप से ध्यान देना आवश्यक है। कान की नली के दीवार से एक तरह का मैल निकलता रहता है। यदि यह मैल अधिक जमा हो जाता है तो दर्द और खुजलाहट होती है। इस मैल से कान के अंतः भाग में रोगाणुओं का आक्रमण भी हो सकता है। अगर मैल को साफ ना किया जाए तो व्यक्ति को सुनने में कठिनाई आती है। मैल को निकालने के लिए रुई या मलमल के मरोड़े हुए टुकड़े या ईयरबड से निकालना चाहिए। नुकीली वस्तु जैसे पिन, तिनका आदि से कान साफ नहीं करना चाहिए, अन्यथा कान का पर्दा फटने का भय रहता है। नाक की स्वच्छता। श्वास लेने का अधिकतर कार्य नाक द्वारा ही किया जाता है। नाक श्वसन क्रिया में फिल्टर का काम करती है। अगर नाक की सफाई उचित रूप से ना किया जाए तो वायु द्वारा रोगाणु श्वास नली में चले जाते हैं और कई तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए नाक की सफाई करना बहुत आवश्यक होता है। रुमाल या साफ कपड़े के टुकड़े से नाक की सफाई करनी चाहिए। जब नाक से खून निकले तो उसे बराबर पोंछना चाहिए। नाक की सफाई करने के लिए साड़ी का छोर या उंगलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। छींकते व खांसते समय अपने मुंह व नाक को ढकना चाहिए। दूसरों का रुमाल उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आंखों की स्वच्छता। आंख मनुष्य की आत्मा का दर्पण है, अर्थात वह दृष्टि की इंद्रियां हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा हमें सावधानी से करनी चाहिए। नेत्रों में विकार होने से निम्न में से कोई भी लक्षण प्रकट हो सकते हैं, जैसे नेत्रों व सिर में दर्द, धुंधली दृष्टि, पलकों और आंखों में खुजली, आंखों से पानी का बहना, नेत्रों का लाल होना और चिपकना आदि। आंखों की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए। निकट तथा सूक्ष्म पढ़ने लिखने तथा कार्य करने हेतु पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता होती है। मंद प्रकाश में पढ़ना लिखना नहीं चाहिए तथा पढ़ते या लिखते समय प्रकाश पीछे तथा बाईं ओर से आना चाहिए। पढ़ते समय पुस्तकों को नेत्रों के बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए। बिना झपकाए लगातार नहीं पढ़ना चाहिए। भोजन में विटामिन ए और बी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। गंदे हाथों से नेत्रों को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। नेत्र दोष होने पर शीघ्र ही नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करके चश्मा लगाना चाहिए। आंखों में कष्ट होने पर डॉक्टर की अनुमति के बिना कोई दवा नेत्रों में नहीं डालनी चाहिए। नेत्रों को धूल और धूप से बचाने के लिए चश्मे का उपयोग करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त तौलिया, रुमाल इत्यादि से अपनी आंखें कभी नहीं पोंछना चाहिए। वस्त्रों की स्वच्छता। स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर की स्वच्छता का जितना महत्व है, उतना ही वस्त्रों की स्वच्छता का है। शरीर के संपर्क में आने वाले वस्त्र, अंडरगारमेंट्स प्रतिदिन साबुन से धोना चाहिए। कुछ व्यक्ति अंदर गंदे कपड़े पहनते हैं, जिससे स्किन डिजीज हो जाता है। इसलिए हमें सदैव साफ कपड़े पहनने चाहिए। अधिक कसे हुए कपड़े पहनने से शरीर में थकावट महसूस होती है, इसलिए थोड़े ढीले कपड़े पहनने चाहिए। रोगी के वस्त्रों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से वस्त्रों को ठीक प्रकार से सुखाकर
फिर अलमारियों में रखना चाहिए। हाथ पैरों की सफाई। शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा हाथ पैर की सफाई रखना अधिक आवश्यक है। खाने पीने के पूर्व हाथों को अच्छी तरह से साफ धोकर साफ तौलिए से पोंछ लेना चाहिए। शौच क्रिया के पश्चात हाथों को साबुन से धोना चाहिए। किसी भी गंदी वस्तु को छूने के पश्चात हाथ को अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। पैरों की सफाई पर भी ध्यान देना आवश्यक है। पैरों में लगी धूल के साथ बहुत से हानिकारक रोगाणु भी घर में प्रवेश पा लेते हैं। स्नान करते समय तथा घर में प्रवेश करने के पश्चात हाथ पैरों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। यदि पैरों की एड़ियां फटी हुई हैं तो रात्रि में पैरों को गर्म जल व साबुन से धोकर वैसलीन लगाना चाहिए। हाथों को धोने के लिए विशेषकर WHO द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। आंतों की सफाई। स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमित शौच साफ होकर आंतों की सफाई होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन एक ही समय पर शौच जाने की आदत डालना चाहिए। सुबह उठने पर गिलास भर पानी पीने से मल त्याग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। भोजन करने के समयों में या शौच जाने के समयों में अनियमितता से प्रायः कब्ज की शिकायत हो जाती है। जब शरीर से प्रतिदिन मैल का पूर्ण निष्कासन नहीं होता या विलंब से होता है तो वह बड़ी आंत में सड़ने लगता है और इससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे सिर दर्द, आलस्य, पेट में दर्द, शक्तिहीनता आदि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पौष्टिक आहार या शीघ्र पचने वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में रेशेदार सब्जियों, फलों व अनाजों को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को कब्ज की शिकायत नहीं रहती। गुर्दे की स्वच्छता। गुर्दे हमारे शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। ये प्रतिदिन 3-4 पिंड जल उत्सर्जित करके शरीर से यूरिया, यूरिक अम्ल आदि हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों का निष्कासन करते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6-7 गिलास जल अवश्य ग्रहण करना चाहिए, जिससे इन पदार्थों का निष्कासन करने में सहायता मिलती रहे। आदतें। मनुष्य में अच्छी या बुरी दो तरह की आदतें होती हैं। जहां अच्छी आदतें मनुष्य को निरोगी तथा दीर्घ आयु बनाती हैं, वहीं बुरी आदतें उसे कमजोर तथा अल्प आयु बनाती हैं। अच्छी आदतें आहार संबंधी, शौच की आदत, निद्रा संबंधी आदतें, स्वच्छता संबंधी आदतें, व्यवहार तथा स्वभाव संबंधी आदतें जैसे सत्य बोलना, आज्ञा पालन करना, प्रसन्न रहना, बड़ों का विश्वास करना, बड़ों के साथ सद्व्यवहार करना आदि बालक को बाल्यकाल में ही सिखाना चाहिए। बुरी आदतें जहां तहां थूकना, छींकना या खांसना, नशाखोरी आदि। विश्राम या रेस्ट। विश्राम का शरीर तथा स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। काम चाहे शारीरिक हो या मानसिक, काम में बराबर लगे रहने से शरीर में थकावट होने लगती है। यदि ऐसी अवस्था में शरीर को विश्राम न मिले तो वह अपनी संचित शक्ति को व्यय करने लगता है तथा मनुष्य दुर्बलता का अनुभव करता है। विशेषकर वह इंद्रियां जिनसे कार्य अधिक लिया गया है आराम करना चाहेंगी। यदि उनको आराम करने का अवसर ना दिया गया तो उनमें विकार उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य के पश्चात विश्राम या आराम या रेस्ट करना आवश्यक होता है। कुछ लोग सीमा से अधिक श्रम करके तरह तरह के रोगों के शिकार हो जाते हैं। तब डॉक्टर उन्हें पुनः विश्राम करने की सलाह देता है। विश्राम से कम हुई शक्ति का शरीर में पुनः संचरण होता है। निद्रा। निद्रा एक प्रकार का पूर्ण विश्राम है। इससे शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से आराम मिलता है। मनुष्य ताजगी महसूस करता है तथा शारीरिक और मानसिक कार्य करने हेतु तत्पर हो जाता है। मनुष्य की निद्रा की अवधि उसकी अवस्था, पेशा तथा आदत के अनुसार होती है। बीमार व्यक्तियों को अधिक नींद की आवश्यकता पड़ती है, अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद का महत्व बहुत अधिक है। व्यायाम या एक्सरसाइज। मानव शरीर एक इंजन के समान है तथा उसे ठीक रखने हेतु भली भांति चलाने के लिए व्यायाम आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ तथा निरोग बनाए रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक है। एक्सरसाइज करने से शरीर में स्फूर्ति आती है तथा मांसपेशियां मजबूत व सुडौल बनती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है तथा वह सदैव स्फूर्तिवान और प्रसन्नचित रहता है। एक्सरसाइज करने से श्वास गहरी और तेज हो जाती है।
जिसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचता है तथा दूषित वायु बाहर निकलती है। इससे रक्त शुद्ध होता है तथा त्याज्य पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं और गुर्दे भली भांति उत्सर्जन का कार्य करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भूख बढ़ती है तथा कब्ज की शिकायत नहीं होती। एक्सरसाइज अनावश्यक मोटापे को कम करता है। अतः एक्सरसाइज करते समय हड्डियों की निरंतर हलचल होती है और वे भी अधिक पुष्ट होती हैं। इस प्रकार से शरीर क्रियाशील बनता है। एक्सरसाइज के समय शरीर पर कम ढीले वस्त्र पहनना चाहिए। इससे एक्सरसाइज करने में कठिनाई नहीं होती और ब्लड सर्कुलेशन में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। आसन या पोस्चर। यदि व्यक्ति उठते बैठते या कोई भी कार्य करते समय उपयुक्त आसन धारण नहीं करता है तो उसके शरीर के ढांचे का स्वरूप विकृत हो जाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है। विभिन्न कार्य करते समय उचित आसन का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं होता है। उचित व शुद्ध आसन से शरीर स्वस्थ और निरोगी बनता है। बालकों को बैठने, उठने, लिखने, पढ़ने, खड़े होने तथा चलने का उचित ढंग सिखाना नितांत आवश्यक तथा उपयोगी है। अनुचित आसन से बैठने तथा लिखने पढ़ने से शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अनुचित वस्त्रों के प्रयोग से भी बालक अशुद्ध आसन से उठते बैठते तथा लिखते हैं। अधिकांशतः बालक घर से स्कूल जाते समय एक तरफ बस्ता लेकर जाते हैं, जिससे उनके कंधे एक तरफ झुक जाते हैं। एक ही प्रकार का कार्य अत्यधिक समय तक करने पर भी अनुचित आसनों का प्रयोग होता है। स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, अपितु व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को सुधारने तथा शारीरिक एवं मानसिक हित के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है, जिससे वह सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। कहा जाता है, स्वास्थ्य अमूल्य धन है, जो एक बार खो गया तो सब कुछ खो गया और वह दोबारा आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए कि हम सफाई और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखें और स्वच्छ भारत और स्वस्थ स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।